नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है। जो भी रीजनिंग के बीएसटीसी, सूचना सहायक, राजस्थान पुलिस या अन्य भर्ती सभी के लिए काम की है, उसमें चर्चा करने वाला है मैट्रिक्स टॉपिक के बारे में। ठीक है ना, स्टार्ट कर रखी है एमसीक्यू। अब चर्चा करने वाला है मैट्रिक्स टॉपिक के बारे में। लुप्त संख्या या ऐसे ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, एमसीक्यू चल रही है। बीएसटी, सूचना सहायक, राजस्थान पुलिस और भी जो दिल्ली पुलिस है, एसएसटी है, एसएसजीडी है, सभी के लिए काम की जहाँ टॉपिक लगता है वो सभी के लिए काम की है। आए हुए क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, स्टार्ट करता है लुप्त संख्या इन मैट्रिक्स के बारे में। पहला क्वेश्चन देखो, क्या पूछेगा? प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसकी जगह कौन सा। उससे पहले ये पता करो ये 75 और 90 कैसे आए होंगे, तब जाकर ये निकलेगा ना। ठीक है ना, तो कैसे आया होगा? ये इन दोनों गुणा कर रखा होगा यहाँ पर। 7 × 9 कितने होते हैं? 63 होते हैं, यानी 63 होते हैं। फिर इन दोनों गुणा कर दी मैंने। 3 × 4 कितने होते हैं? आपके सामने 12 होते हैं। इनका योग कितना आता है? 75, यानी इसका मतलब 75 ऐसा आया होगा। ठीक है, कुछ भी देख ले सकता है इसके अंदर। जैसे इसकी छोड़ो, ये पहले गुणा करता है अपने को। 8 × 9 कितने होते हैं? 72 होते हैं। तो 3 की किससे गुणा करें? पता नहीं कितना आएगा। ये कितना है आपके पास? 72। लेकिन उत्तर कितना आना चाहिए आपके सामने? 90। क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए ना। कोई 90 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ 18 क्या हो सकता है? तो यहाँ पर क्या आवश्यकता होगी? यहाँ आवश्यकता होगी आपके सामने 6। किसकी होगी? 6। 6 × 3 = 18। 6 × 3 = 18, तो ये हो जाएगी 90। तो 8 × 9 72 हो गए, और 3 × 6 18 हो गए। तो 18 कितने हो? 90। तो 90 आपको चाहिए थे, हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से कितना होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 6। ठीक है, क्लियर है बात? अब ये वाला पता करना है। ठीक है, तो ये कैसे आया होगा? देखो आपके सामने ये होगा 9 का स्क्वायर 81 होता है कि नहीं होता है। और ये कैसे आया होगा? ये गुणा होगी, 7 से गुणा हुई थी। ठीक है ना, 9 × 7 = 63 हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये किससे आया होगा? ये आपका आया था 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर बराबर 121 हुआ। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ क्या करना है? 7 से गुणा करना है, तो यहाँ आना चाहिए 77। 3 और चेक कर लो। ये क्या है आपके सामने? ये है 15 का स्क्वायर। तो ये क्या है आपका? ये 7 का गुणज है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? 77 आना चाहिए। तो ये दिया हुआ है 77। क्लियर बात? यानी 9 से 81 9 का स्क्वायर है। 11 से 21 सभी में एक समान मिलेगा, एक भी अलग मिलेगा। सवाल में गलती है, फिर वो हो नहीं पाएगा पूरा आपसे। तो ये 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 7 गुणा है। यहाँ 7 गुणा, तो यहाँ भी क्या आएगा? 7 गुणा आएगा, यानी 7 का गुणा जाएगा। तो आपको कितना है? 77 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो ये कैसे आया होगा, यहाँ पर ये पता करना है। तो उससे पहले पता करो ये 30 कैसे आया है, 14 कैसे आया है, 63 कैसे है, तब जाकर इसके बारे में पता होगा, अन्यथा नहीं पता कर पाओगे आप। इन दोनों गुणा करता हूँ तो ये 30 की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? 15 × 2 30 हुए। अब इन दोनों गुणा करता हूँ, 7 × 2 तो 14 प्राप्त हुए कि नहीं हुए? तो 7 × 9 करता हूँ तो ये कितना आएगा आपके सामने? 63 आए कि नहीं आए? तो इन दोनों गुणा करनी है, तो 15 × 9 करूँगा तो कितने आएंगे आपके सामने? 135 आएंगे। कितने आएंगे? 135। तो ये दिख रहे हैं, ये 135 हो गए। ठीक है, क्लियर है? इसका पता करने पहले 30 14 63 कैसा है वो पता करो, फिर जाके ये आंसर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट जा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन पूरा चेक कर लिया करो, ठीक रहेगा। ठीक है, तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर 4। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अगर ये ज्ञात करना है तो उससे पहले 289 कैसा आया, 25 कैसा है और 441 कैसा है, आपको ये पहले पता करना होगा। तो देखो इन दोनों को अगर जोड़ देता हूँ तो 10 और +7 कितने हुए? 17। 17 का स्क्वायर होता है 289, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 2 + 3 जो आया आपके सामने, जो भी आया कितना आया? 5, उसका कर दिया मैंने स्क्वायर, या सीधा स्क्वायर चाहो तो करो। ये कितना आया आपके सामने? 25 आया। तो ये देखो
15 और प्लस 6 कितना हुआ आपके सामने 21 हुआ, फिर उसका स्क्वायर कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ 441 प्राप्त हुआ, क्रिया हुआ। तो उसी प्रकार से ये प्राप्त करेंगे 13 प्लस 12 बराबर कितना हुआ 25, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा आपके सामने 625। क्या आएगा 625, ये आंसर बना आज 625। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, खाली स्थान कौन सा अंक आएगा, यानी यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ये लिखा हुआ है 7, ये क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है। कैसे आएगा देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 36। क्या आना चाहिए 36 का दिख रहा है आपको, 36 दिख रहा है, तो ये आपके सामने आ गया 36। ये आपके सामने क्या आ गया 36। ठीक है, क्लियर है? ये सवाल था, ये सभी के पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छोड़ देते हैं। अगला देखो, यानी 34 कैसे आया, और चेंज करने से बिगड़ गई इसकी, और यहाँ एक थोड़ी मिस्टेक है, सुधार लेते हैं पहले। यहाँ पर सिर्फ 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। देखो 34 कैसे आया होगा, 4 कैसे आया होगा, और 24 कैसे आया होगा, फिर उसके बाद में ये पता करना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे आया होगा, ये आया होगा 5 × 8 कितने होते हैं पता होगा आपको 40 होते हैं। अगर उसमें 6 कम करूं तो कितने होते हैं 34 होते हैं कि नहीं होते हैं। उसी प्रकार से ये 2 × 5 कितने होते हैं 10। अगर यहीं पर मान लो 6 कम करूं तो ये कितने होते हैं 4। ठीक है, तो ये 6 × 5 कितने होते हैं 30, और यहाँ पर भी अगर मैं 6 कम करूं तो ये कितने होते हैं 24। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कैसे निकलेगा 9 × 6 बराबर कितना आएगा 54 आएगा। 54 9 से 54 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा आपके सामने 48। ये आपका आंसर होगा 48 का, दिख रहा है आपका ऑप्शन में, ये रहा 48 दिख रहा है, ये उसका 48 आंसर होगा। क्लियर है? आगे बात समझ, यानी ये 34 पहले पता करना हो ना, तो वो देखो 34 24 और 4 कैसे आए होंगे, उसके बाद अगला निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब यहाँ पता करना है कौन सा आया होगा, यहाँ पता करना है कौन सा आया होगा, तो पहले ये पता करो ये 102 कैसे आया होगा, तब जाके पता होगा। ठीक है ना, इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि फिर इससे कुछ बन के ये संख्या बनी होगी ऐसे। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ होगा चेक करते हैं। तो देखो अगर 12 को मैं 2 से भाग कर देता हूँ तो यहाँ आ गया 6, 10 को मैं 2 से भाग कर देता हूँ, जो करूँगा वो स्वयं करना पड़ेगा। यहाँ कर दिया आपने मैंने 5, फिर यहाँ 17 लिखा हुआ है तो यहाँ मैं 17 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 102। तो यहाँ ऐसा किया है, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, 15 को मैंने 5 से गुणा किया तो कितना है आपके सामने 75। तो यहाँ दिख रहा है 75, इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया, इसका मतलब ये वाला इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब ये पता करना है आपको, ये पता करना है तो पहले तो ये पता करो ये 30 कैसे आया होगा। ये शायद 2 बार सवाल आ गया मेरे हिसाब से, ये वाला सवाल 2 बार आ गया ना। हाँ, ये वाला सवाल 2 बार आ गया, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखो ये पता करना है, इसका पता करो तो ये 5 कैसे आया होगा, ये 8 कैसे आया होगा, ये 7 कैसे आया होगा, ये 5 कैसे आया होगा, तब जाकर ये पता होगा। तो इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 6 और 4 कितने हुए 10, 10 का 2 भाग लगाया कितने हुए आपके सामने 5 हुए। फिर देखो तो 3 और 3 जोड़ दिए मैंने, 3 + 3 मैंने जोड़ दिए तो कितना हुआ 6, और 6 का भी मैंने आधा कर दिया तो कितना आया 3। तो आंसर कितना आ गया 3। ठीक है,
क्लियर है? फिर भी चेक कर लो। अब ये 7 कैसे आया होगा, तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं, और 2 और 1 कितने, 3 होते हैं, 7 और 4 11 और 3 कितने, 14, 14 बटा 2 कितना आया, 7 आया होगा। ठीक है, फिर आगे देख लो, ये 1 9 कितने हुए, 10 10 2 कितने हुए, 12 12 हुए, तो ये कितने हुए 12, और ये 3 और 3 और 1 4, 12 4 कितने हुए 16, 16 बटा 2 कितना है, 8 आए। आए कि नहीं आए, ये वाला। तो 4 1 कितने हुए 5, 5 5 कितने हुए 10, आधा कर दिया मैंने, तो कितना आया 2। इसका मतलब 3 का 3 जोड़ो, यानी साइड वाले 2 अंक जोड़ने और 2 का भाग लगाना है। ठीक है, अब ये पता करना है, उससे पहले ये पता करो 27 कैसे आया होगा। ये वाला 27 ये कल दिखा हुआ है, ठीक है, और ये कैसे आया होगा और ये कैसे आया होगा, ये पहले पता करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पहले पता करता है। ये वाला, ये 5 - 2 कितना बचा, 3, तो 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, इन दोनों को मैंने घटाया, यानी 12 - 6 क्या बचा, 6 6 की कितना होता है, 216 होता है। क्या 216 होता है। इन दोनों को मैंने घटाया, यानी 10 - 7 बराबर 3, इसका क्यूब कितना होता है, 27 होता है। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कब से हमारा है, इसका बाद इन दोनों को घटाऊंगा मैं, 8 - 3 बराबर कितना बचा, 5, इसका क्यूब कर दो कितना आएगा, 125। तो यहाँ 125 दिख रहा है ऑप्शन में, ये रहा, तो ये हुआ इसका 125। क्लियर बात। यानी 2 साइड वाली संख्याओं को आपस में घटाया गया है, उसके बाद में क्यूब करे या स्क्वायर करे या गुणा करे, उस पर देखना है कौन सा मेथड लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन डालो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये पता करना है, तो पहले तो ये पहले पता करो कि ये 26 कैसे आया होगा, ये 32 कैसे आया होगा, तब आएगा आपका, अन्यथा आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आया होगा, इसमें कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, आपस में ये आमने सामने हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो ये पता करते हैं, अगर 1 × 3 × 7 करता हूँ, कितने हुए, 3 7 21, और 21 आया, उसमें बाद में अंत में मैंने 5 जोड़ देता हूँ, ये लास्ट वाला जोड़ लेता हूँ, तो कितना आया, 26 मान लेते हैं, एक बार ऐसा आया हो। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, अगला देखो, लगता है कि लॉजिक वैसा, तो 2 × 4 8, और 8 × 3 24, और 24 में मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, 8 जोड़ लेता हूँ। इसका मतलब ये जो ट्रिक लगा रहे वो सही है, अन्यथा गलत होती है। सही है, तो यहाँ भी ऐसा करो। ठीक है, ये करो आपस। 2 × 9 कितने हुए, 18, 18 × 3 कितने हुए, 54 हुए कि नहीं हुए, 54। फिर क्या करोगे, यहाँ पर 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके सामने, 59 होगा कि नहीं होगा, 59 दिख रहा है आपके पास, दिख रहा है 59, ये वाला यहाँ होगा 59। क्लियर बात। ये पता करना है, तो इसका मतलब पता करना तो कैसा आया होगा, या तो इसको दायां बायां जोड़ कर देख लो या ऐसे जोड़ कर देख लो। ठीक है, देख जोड़ के देखते कितना हुआ, 13 से कितने हुए, 19, 19 से कितना हुआ, ये हुआ 20 हुआ होगा। ठीक है, 20 हुआ होगा। 6 से 14, 14 से कितना हुआ होगा, 20 हुआ होगा। ठीक है, और देख लेते हैं, आपको यहाँ 20 चाहिए, 10 तो आपके पास है, तो क्या करोगे, 20 - 10 बराबर कितना आएगा आपके सामने, 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला आंसर हो गया 10। क्या हुआ, 10 हो गया। ठीक है, वैसे करते हो 6 4 10 3 23, तो फिर नहीं होता है, फिर नहीं हो पता है। ये सभी में इसके कॉलमों का योग 20 आ रहा है, तो 20 आना चाहिए था, 10 आपके पास है, 10 कम कर दिया मैंने, तो कितना बचा आपके सामने, 20 बचा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। यानी ये वाला पता करना है, तो उससे पहले पता करो 26 कैसे आया होगा और 19 कैसे आया होगा, तब जाकर ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पता करोगे पहले आप, तो पहले तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ, कि संख्याओं को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, जोड़ लेता हूँ, इस 3 को छोड़ देता हूँ एक बार, इन संख्याओं को मैं एक बार जोड़ लेता हूँ। ठीक है, इन संख्याओं को मैं एक बार जोड़ लेता हूँ। ठीक है, जोड़ लेता हूँ, तो 4 + 7, 7 + 2 कितना हुआ, 11 हुआ यहाँ पर। तो इसको मैं अगर जोड़ता हूँ, सेम देखता हूँ, 3 + 4 7, 7 + 3 10 हुआ, ये 10 हुआ। ठीक है, वहाँ भी करते हैं, 3 + 7 7 + 8 कितना हुआ, ये 18 हुआ। ठीक है, अब आपको चाहिए 19, तो ये संख्या रहेगी, इसको मैंने अभी जोड़ी नहीं है। अब इसको देखते हैं, अगर 3 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 14। अगर 3 का डबल करता हूँ, इसको डबल कर लेता हूँ, 3 × 2 कितना आएगा आपके सामने, 6 आएगा। इसको डबल कर लेता हूँ आपके सामने, मतलब 8 × 2 कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 6 जोड़ता हूँ, ये 6 जोड़ता हूँ, तो कितना आएगा आपके सामने, 3 × 2 = 6,
6 जोड़ता हूँ तो ये 7 4 11 13 हो रहे, ठीक है ना, ये 13 हो रहे, 13 हो रहे ना, 13 हो रहे हैं, ये हो गया 19, क्या हो गया 19। तो यहाँ मैं 16 और जोड़ देता हूँ तो ये कितने हो गया आपके सामने 26। समझे बात को? यानी ये तीन वाले जो आपस में लास्ट वाला, इनको तो मैंने प्लस कर दिया तो ये आया आपके सामने 13, प्लस कर दिया ये आया आपके सामने 10। बाद में पहली संख्या तो थी ना, उसमें थोड़ा अपवाद था तो वहाँ इसको डबल हो रहा है, ये डबल नहीं हो रहा है, ये भाई जो यहाँ डबल थोड़ी हो रहा है, यहाँ 3 होना चाहिए, यानी पहली संख्या को डबल कर रहा है, बाद में सभी संख्याओं को जोड़ रहा है, ठीक है। अब ये आपके सामने जो आपका 18 है तो इस क्या 5 लिखा हुआ ना, तो 5 का डबल करोगे तो क्या करोगे, 5 × 2 क्या करोगे 10 करोगे, तो यहाँ 10 मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, 10 जोड़ दिया मैंने, तो ये हुआ था आपके साथ में कितना 18, तो ये हुआ 28। देखो दिख रहा है ऑप्शन 28 आपके सामने, क्या दिख रहा है, क्या 28 है, तो ये इसका मतलब ये सही लगाया, ठीक है 28। यानी पहले वह संख्या डबल हो रही है और बाकी संख्या सभी आपस जुड़ रही है, ठीक है ना, मिलाना होता है, फिर एक मिल गया तो सारा दूसरे में वही लगेगा, अलग लगेगा नहीं, तीसरे में वही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब ये पता करना है, इसका मतलब पहले पता करो कि ये 47 कैसे आया, 27 कैसे आया, फिर जाके पता होगा, अन्यथा पता नहीं हो पाएगा। अगर इन दोनों को गुणा करता हूँ मैं, देखो ये गुणा कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, से 9 × 5 कितने होते हैं पता होगा आपको, 45 होते हैं, और ये संख्या बीच वाली में जोड़ रहा हूँ, 45 2 कितने हो गए आपके सामने 47 हो गए। तो फिर गुणा की मैंने, ये लास्ट वाले तो गुणा कर रहा हूँ, ये वाला तो गुणा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उस बाद में ऐड कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये गुणा कर रहा हूँ, इंटू लगा रहा हूँ चीनी, तो 6 चौक कितने हुए आपके सामने 24 हो गए, और लास्ट वाले संख्या बीच वाले संख्या क्या कर रहा हूँ मैं जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ दिया मैंने, तो कितने आए आपके सामने 27 आए कि नहीं आए, ये 47 आए। आगे अब ये करोगे 8 × 7 कितने करोगे, ये आपके सामने प्राप्त हुए 8 स्थान 56 में अगर 2 जोड़ देता हूँ तो यहाँ कितने आना चाहिए 58, यानी इस जगह पर क्या आना चाहिए 58, क्या दिख रहा है ऑप्शन 50 आपको दिख रहा है, ये रहा 58। इसका मतलब ये वाला लॉजिक लगा हुआ था, यानी दो साइड वाली संख्या आपस में गुणा हो रही है, बीच वाली जुड़ रही है, दो साइड गुणा हो रही है, सेम ही लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये जब पता करना है तो उससे पहले पता करो कि ये 5 कैसे आया होगा, ये 30 कैसे आया होगा, ठीक है। तो ये तो आपको आराम से दिख रहा होगा, सीधी गुणा हो रही है, सीधा उस पर 2 × 3 कितने हुए 6, 6 × 5 कितने हुए 30 हो रहे हो, ये वाली सही बात है, ठीक है। सेकंड में देखें 5 × 1 कितना हुआ 5 हुआ, फिर इंटू लेकिन माइनस क्या है तो ब्रैकेट है माइनस 1 करना पड़ेगा, तो 5 × 1 5 हो गया, फिर 5 × 1 5 हो गया, तो क्या हो गया माइनस का 5, ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 5 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगला उसको चेक करेंगे, 4 × 3 कितने होते हैं 12 होते हैं, फिर इंटू करना है और यहाँ पर आपके सामने 1 करना है, ये कितना आया माइनस का 12 आया कि नहीं आया 12, 4 × 3 12, 12 × 1, अब माइनस का 12 था तो अगला क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 12, 2 12 दिया हुआ है, आंसर कौन सा हुआ माइनस का 12 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पता करना है तो पहले पता करो 4 कैसे आया, 12 कैसे आया, ये कैसे आया। 4 का पता कर लेते हैं, मान लेते हैं 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगले में लगेगा नहीं, ये तो 4 × 3 12 हटवा नहीं, फिर 12 या 36 होता है तो फिर माइनस होगा नहीं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये 4 कैसे बना होगा, 4 ऐसे बना होगा 2 की घात 1 लगाओ 2 होता है, फिर उसको डबल कर देता हूँ तो ये 4 होता है कि नहीं, तो मान लेते हैं 4 होता है, फिर अगले में लगाओ ऐसा लॉजिक। अब 2 का 1 लगी ना तो अगली बार क्या आती है 2 की घात 2 आनी चाहिए, 2 दूनी कितने हो गए 4, और यहाँ गुणा किसे करूँ मैं 3 से करूँ, तो ये कितना आया आपके सामने, कितना आया आपके सामने, ये होगा 4 4 × 3 12, 12 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब 2 की बात, अब भाई 2 की घात 1 आई 2 आई, अब 2 की घात कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। अब गुणा 2 से किया 3 से किया, बारी किसकी आएगी 4 की आएगी, तो 2 की घात कितनी 2 × 2 8, 2 × 2 4, 4 2 8, 8 दिया हो गए 8, 8 चौके तो हो गए 32 हुए कि नहीं 32 हुए। तो अब बारी किसकी आनी चाहिए ये पता करना है, बारी किसकी आनी चाहिए 2 की घात 5 इंटू 2 के से गुणा 3 से गुणा 4 से गुणा, अगली गुणा किसे करोगे आप 5 से करोगे, तो 2 × 2 कितने हुए 4, 8 16 और 32 हुए कि नहीं 32, तो 32 × 5 आएगा आपके सामने, तो 32 × 5 आएगा, कितने आए देखो आपके सामने 32 कितने हो गए आपके सामने, ये कैसे होगा 8 16 16 × 5 आएगा, ठीक है 16 × 5 आएगा, 5 घात है ना 2 दूनी 4 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 × 5 कितना आ जाएगा आपके सामने 80, कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 80, ठीक है क्लियर है। 2 की घात 3 8 हो गए, फिर 5 नहीं है 4, गलती थी मैंने कहा, ये 2 की बात 3 नहीं ना, 3 के बाद क्या रहा है 4 आना, ठीक है। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 आना चाहिए, 2 से गुणा 3 से गुणा 4 से गुणा, अगली गुणा किससे आएगी 5 से गुणा, तो 16 × 5 कितने हुए 80, क्या हुए 80, ऑप्शन में 80 है, क्लियर है।
देखो m का पता करना है तो m पता करने से पहले देखो बाकी में क्या लॉजिक लगा हुआ होगा जिससे कि ये ऐसा कुछ प्राप्त हुआ होगा आपके सामने। तो 6 × 10 हुए आपके 60 और ये हुए आपके सामने ये 6। तो मैं अगर इसको ऐसे गुणा कर लेता हूँ तो क्या कर सकता हूँ 10 × 6 बटा 3 × 2 यानी 60/6 बराबर 10 हुए। ठीक है, इसमें ये सेम ही कर रहा हूँ मैं। तो 210 × 2 बटा 6 × 7 ये कितने हुए 420/42। तो इसका मतलब आप क्या समझे, आपस में गुणा हो रही है, क्रॉस गुणा होकर बाद में डिवाइड कर रहे हैं तो प्राप्ति हो रही है 10 की, यानी अंश 10 निकल रहा है। तो यहाँ भी ऐसे करोगे, इसका मतलब अगली बारी में 120 × 3 4 × m बराबर आना चाहिए 10, आना चाहिए 10। ठीक है, 10 आना चाहिए। तो आप देख लो क्या आंसर आएगा आपके सामने यहाँ पर। तो ये हुआ कितना 360, 4 है इंटू यहाँ अगर मैं कर देता हूँ 9, क्या कर देता हूँ 9, यहाँ 9 कर देता हूँ, 9 चौक 36, तो 360/36 तो कितना प्राप्त हुआ 10। अगर मैंने 9 रखा तो ये आ जाएगा 10। तो यानी इसका m की क्या जगह है 9 है, क्या आएगा 9 आएगा। 10 आपको चाहिए थे तो किससे गुणा करूँ, ये 4 × 9 36 हो गई, 360/36 बराबर कितना है 10। यानी 10 की प्राप्ति होनी चाहिए क्रॉस गुणा करने के बाद में। ठीक है, अब ये कैसा आया होगा देखो, इन दोनों गुणा करके ये प्राप्त हुआ 28 हुआ। ठीक है, इन दोनों गुणा करके ये प्राप्त हुआ आपके सामने 45। 4 × 7 28, 3 × 15 45, और इसकी दोनों गुणा करके इसका मतलब ये प्राप्त हो कन्फर्म होगा 10 तो आएगा, 10 तो आएगा। ठीक है, अब 10 आएगा, उसके बाद में ये क्या बना हुआ है वो देखो पहले। 10 आएगा तो यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ B है और यहाँ A है। तो यानी पहला क्या बना CBA बना है। ठीक है, और तीसरा क्या बन रहा है, ये C है, ये A है, ये B है, तीसरा बन रहा है C है, A है और B है। तो यहाँ पर आपके पास में A दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो बचा कौन C, तो ये आंसर क्या आ जाएगा C। क्लियर है, ठीक है ना, CBA अंत वाला देखो CAB, तो A और B आपके पास है, तो बचा कौन, यहाँ पर C बच गया, तो ये हो गया ACB। सीधी चल रही है, बाकी क्या हो रही है ऊपर से गुणा होकर जो संख्या आ रही है वो लिख रहे हैं, उसके बाद में यहाँ C लगाना था तो ये आ गया C, यानी 10C। और कोई ऑप्शन था ही नहीं, गलती से अगर 10B ये होता तो सोचना पड़ता आपको, लेकिन यहाँ पर 10C ही आंसर था दिया सॉल्व वाले ने, तो सीधा ही आंसर हो गया आपका। ठीक है, 10 आया, उसके बाद में C लगाना है, वो मजबूरी में C। अगर यहाँ होता B होता A होता, फिर आपको देखना पड़ता और क्या लगा हुआ है इसमें, श्रृंखला में कौन सा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, मतलब इससे पहले कहने का मतलब ये हुआ कि 24 144 और ये कैसे प्राप्त हुआ होगा, ये बात हो रही है। ठीक है, अगर निकल जाएगा तो अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ, ऐसे गुणा करता हूँ तो देखो आता है कि नहीं आता है। 1 × 2 ऐसे नहीं, 1 + 2 3, 3 + 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, होता है कि नहीं होता है। 6 रोक देता हूँ मैं यहीं पर सवाल को। ठीक है, फिर आगे चलता हूँ ऐसे। ठीक है, 6 + 12, 12 और 6 कितने हुए 18, समझ रहे बात को 18। तो ये मैंने गुणा जोड़ा तो कितना आया 30 और यह 36 मैंने यहाँ रोक दिया, समझ रहे बात को। 1 और 2 कितने हुए 3, ये 3 लिख दिया, बराबर कितना है 6। 6 और 12 कितने हुए 18, 18 हो गया 18, तो 18 जोड़ दिया मैंने, आगे 36 मेरे पास 2 प्राप्त हो गया। तीसरे की बात करते हैं, 16 + 32 कितने हुए आपके सामने 48 हुए कि नहीं 48, तो ये लिख दिया मैंने 48 लिख दिया। अब यहाँ से कुछ हुआ नहीं आपके सामने। अब आपको चाहिए ये ना, तो इस कैसे आया होगा, तो ये 6 बना, तो 6 चौक कितना हो गया 24, तो ये 24 आ सकता है ऐसे। तो यहाँ पर ये बना है, सेम लेना पड़ेगा, तो यहाँ 4 का गुणा किया तो यहाँ भी 4 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा किया तो आपको प्राप्त हुआ 144 का, हुआ कि नहीं हुआ, प्राप्त हुआ। तो फिर 48 आपने यहाँ लिखा ला, ये 48 आ गया, 48 यहाँ आएगा, 48 आएगा, उसकी अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो 384 प्राप्त होगा। तो यानी इस जगह पर क्या आना चाहिए मेरा 48 आना चाहिए। तो यहाँ दिखा 48 दिख रहा है क्या, नहीं 48 16, एक मिनट यहाँ जोड़ा नहीं, एक रुको, ये हुआ 36 × 4 144, ये हुआ 16 और 16 32 48 96 हुआ, क्या हुआ 96 96
इंटू 4 होगा तो होगा 384, यानी यहाँ पर 48 नहीं, यहाँ पर आएगा 96। क्या आएगा? 96 आएगा। क्या आएगा? 96 दिख रहा है, ये हुआ 96। ठीक है, दोबारा समझ लो। 1 और 2 कितने हुए? 3, 3 कितने हुए? 6, तो 6 आया, 6 चौक 24। 6 और 12 कितने हुए? 18, 18 और 18 12 और 18 कितने हुए? आपके 36 हो गए। 6 और 12 18, 18 प्लस 18 और जोड़ दिए कितने? 36 आ गया, इसका 4 गुना कर दिया। 16 और 32 कितने हुए? 48 प्लस 48 बराबर कितना हुआ? 96, तो यार 96 आएगा। 96 का 4 गुना करोगे लास्ट में 384 आएगा। किधर है? अब यहाँ ये पता करना है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तो इस सीरीज में क्या हुआ देखो, चेक करो। पहले ये लिखा हुआ ना 1, ये लिखी हुआ ना 1, ये वाली सीरीज पहले पता करो, ये वाली। तो 1 प्लस 2 प्लस 18 और प्लस 19। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से बता रहा हूँ, बाकी चेक नहीं करो उसमें बचाने के लिए। तो 1 और 2 कितने हुए? 3, 3 और 18 कितने हुए? 21, और 21 और 19 कितने हुए? यानी यहाँ 40 हुआ कि नहीं हुआ? 40। इसका मतलब अब इस सीरीज में आ जाओ, ये वाली लाइन चल रही सीधी चल रही है, इसमें आ जाओ। 3 प्लस 4 कितने हुए? 7, 7 प्लस 16 कितने हुए? ये देखो ऐसा चल रहा हूँ, 3 और 4 ये 16, और ये लाइन सीधी चल रही, ऐसा लाइन चल रहा हूँ। ठीक है, मैं बना ऐसा रहा हूँ, लाइन सीधी, ये सीधी लाइन ऐसे आई। पहले लाइन मैंने ये चेक कर ली, फिर ये चेक कर ली, इसके बाद मैं ये चेक करूँगा। ठीक है, क्लियर बात? तो 3 और 4 कितने हुए? 7, और 7 और आपके पास 16 कितने हुए? आपके सामने हुए 23, और 23 प्लस 17 कितने हुए? 40। का मतलब यहाँ सभी जगह 40 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 6 और 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह और 15 बराबर चाहिए आपको 40 चाहिए। तो 6 और 5 कितने हुए? 11, और 11 और 15 कितने आपके सामने? 26 हुए। यानी 26 तो है आपके पास, सॉरी 40 तो आपके पास है, 40 तो आपके पास है। 40 में से आप ये 26 कम कर लो, 26 कम कर लिए तो कितने आए? 14। तो यानी इसके बीच में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पता करना है, तो इसका मतलब देखो यहाँ कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, चेक करो आराम से, ढूंढ लेते हैं एक बार। 4 1 5 5 2 7 7 7 7 14 हुए, इसका मतलब ये योग होगा 14 होगा। ठीक है, ये देखो 3 और 3 6 6 8 14, यहाँ भी 14 हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? 2 और 1 3 5 3 8 8 6 14 हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। इसको जोड़ा तो कितना आपका 10 आया, यानी 14 में से 10 कम कर दूँ तो ये कितना आना चाहिए आपके सामने? 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 दिख रहा है आपके सामने, 4। ठीक है, यानी ऐसे जोड़ा तो 14 आ रहा है। ठीक है, तो 7 2 9 9 और 1 10 10 4 14, 8 3 11 11 और 3 14 हो गया। ठीक है, ऐसे जोड़ा हुआ है, तो यहाँ 14 चाहिए, 14 आपको दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ का योग 10 है, बचा हुआ कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये बीच में आया, इसका मतलब कंफर्म है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये बीच में ई कैसे प्राप्त हुआ होगा, या एफ कैसे प्राप्त हुआ होगा, और ये कैसे प्राप्त होगा। इसका मतलब ये बात पूछ रहा है ना, ये वाला। तो उसका मतलब ई कैसे आया होगा, तो देखो पहले पता करो। सी से एच करोगे तो सी 3 पर आता है, एच 8 पर आता है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ होगा? 5 प्लस हुआ होगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ होगा? 5 प्लस हुआ होगा। 8 5 13 होते हैं, और 13 5 होते हैं 18 होता है, यानी 5 5 प्लस हो रहा है। तो ई का ई बराबर 5 पर होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चेक कर लेते आगे, देखते होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया, यहाँ पर 6 प्लस हो रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या है आपके सामने? जी 7 और 13 6 प्लस हुए, और ये 13 और 19 ये भी 6 प्लस हुए। तो इसका मतलब एफ बराबर 6 पर होता है कि नहीं होता है? तो 6 प्लस का मतलब एफ बराबर 6 हो गया। ठीक है, और एच और जे यहाँ कितना दिख रहा है? एच 8 पर आता है और जे आता है 10 पर, यानी 2 प्लस हुआ होगा। ये 10 पर, ये 12 पर, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा? 2 प्लस हुआ होगा, और यहाँ भी क्या हुआ होगा? 2 प्लस हुआ हुआ कि नहीं हुआ होगा? ठीक है, यहाँ तक चेन थी, वापस घुमाना नहीं है। इसका 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है बी, 2 बराबर बी होता है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बी, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। बात समझ गए? चेन घूम रही है, 5 का प्लस है या 6 का प्लस है या 2 का प्लस है। 5 का मतलब ई हो गया, 6 का मतलब एफ हो गया, 2 का मतलब क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, सवाल अलग सा लग रहा है, लेकिन लगा लोगे तो आराम से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला पता करना है आपको। ठीक है ना, ये वाला पता करना है। तो ये लिखा हुआ 101, 101 में 15 जोड़ दिया मैंने। अगर मान लो 101 में मैंने 15 जोड़ दिया, ये वाला क्रॉस वाला, ये वाला क्रॉस जोड़ दिया, आमने सामने जोड़ दिया, तो कितने आए? 116 आए। 116 आए कि नहीं आए? तो इसका मतलब यहाँ भी मैं ऐसे ही करूँगा। तो 48 में 184 जोड़ दूंगा, तो कितने आए आपके सामने? देखो
8 4 कितने हुए 12, 8 4 कितने हुए 12 हुए ना, ठीक है, 8 4 12 और फिर 8 4 12, 12 कितना आ गया 13, फिर ये आया 232, आया कि नहीं आया 232। तो इसका मतलब अब ये वाला जो चेक करूँगा मैं यहाँ पर कैसे आया होगा, देखो ये वाला चेक कर रहे हैं अब, तो ये आया आपके सामने 43 प्लस 38 और प्लस 35, देखो कितना आ रहा है 8 3 11 11 5 16, ठीक है 11 5 16 और 4 3 7 7 3 10 10 11। इसका मतलब इस आमने सामने की जोड़ और ये वाली जोड़ सारी सेम आ रही है, तो वहाँ भी ये चाहिए होगा आपको। तो 56 लिखा हुआ है और 56 प्लस 34 बराबर ये लगाया प्रश्नवाचक, और चाहिए कितना आपको 232, चाहिए कितना आपको 232। पहले इसको जोड़ो, कितना हुआ, ये हुआ 0, ठीक है, और होगा 8 8 1 9 9 हुआ 90 हुआ ना। तो इसका मतलब 234 में से 90 माइनस करने हैं, क्या करना है 90 माइनस करने हैं। तो ये कितना बचा आपके सामने, 4 बचा आपके सामने, क्या दिख रहा है, 4 कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दोबारा जोड़ो, 6 4 10 8 1 9, सही तो है, 56 और 34, ठीक है, सॉरी ये 232 है, यहाँ 232 यहाँ क्या आया 232, इसमें से 90 माइनस किए, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो ये 3 है आपके पास सामने, तो 6 हो गया, 13 हो गया, 13 में से घटाया तो ये क्या हो गया 4, और ये आ गया आपके सामने 142 का दिख रहा है आपके सामने, ये 142। तो ये 142 हुआ, कहना मतलब ये आमने सामने का योग 116 आया था, यहाँ योग आया, यहाँ आपने योग किया 232 आया, तो ये वाला 232 होगा, तो ये भी क्या होगा 116 होगा, सेम का सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये पता करना है ना, तो पहले तो फिर चक्कर पूरा घुमाओ, ऐसे पूरा चक्कर घुमाओ। तो ये 3 कैसे आया होगा, 16 कैसे आया होगा, 81 कैसे आया होगा, ये पता करना है पहले, ठीक है। तो ये पता करना है तो पहले एक बार छोटा कर लेते हैं इसको। देखो ये कैसे आया होगा, ये वाला, ठीक है ना, पहले वाला, ये 16 पता कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 16 पता कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 5 × 3 करते हैं तो 15 होता है, ठीक है। फिर देखो अब ये पता कर रहा हूँ मैं, तो 5 × 16, 5 हमें कॉमन चल रहा है, 16 करते हैं तो कितना होता है 80 होता है। फिर कॉमन चल रहा है तो फिर ये पता कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पता कर रहा हूँ। अगर 5 × 81 करते हैं, 5 81 करते हैं तो ये कितना होगा, 5 से कम 5 हो गया, 8 5 40 हो गया, यानी 405 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 5 × 400 अगर 6 करता हूँ मैं आपके सामने, जो 6 लिखा हुआ है उसको करता हूँ मैं आगे, यानी 5 करना मतलब 5 पहले इससे गुणा हो रही है, फिर 5 इससे गुणा कर रहा हूँ, 5 से करना हो, 5 हमें कॉमन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये गुणा की तो कितना हुआ आपके सामने, ये हुआ आपके सामने 6 8 6 5 30 हुआ, 30 का 0 आ गया 0, और फिर आपके 0 आया, तो फिर ये गुणा की तो आपके सामने आया 3 आया, ठीक है। और 5 3 12 4 20, ये 20 हुआ, यानी 2030, यानी 2030, ठीक है। अब ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, जो गुणा करने के बाद अंत में 1 जोड़ना है, तो 16 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पर 1 जोड़ दिया तो 81 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये 81 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैंने 1 जोड़ दिया तो 406 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर मैं यहाँ 1 जोड़ दूंगा तो 2031 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये वाला आंसर हो गया 2031, यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 2031, समझे। यानी इसके कुल में 5 कॉमन था, 5 सभी में 5 × 3 किया, फिर 1 जोड़ा, 5 × 16 किया, फिर 1 जोड़ा, 5 × 3 81 किया, फिर 1 जोड़ा, से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। सभी में सेम लगेगा। अब ये पता करना है तो पहले पता करो ये कैसे आया होगा, ठीक है। इन दोनों में कुछ हुआ होगा, तो यानी 466 में से अगर मैं 341 कम कर लेता हूँ तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है, और आपके सामने सर 1 क्या 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 125 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ जैसा क्या वही यहाँ करूँगा मैं, 398 में से, ये 398 में से मैं 282 कम कर लेता हूँ आपके सामने, तो ये आया 6,
तो ये आया आपके सामने 1 और ये भी क्या आएगा 1, ऐसे ही आ रहा है ना, 6 और 1 1 आया ना। लेकिन ये पर कितने 250 है, इसका जो आया था ना उसका डबल कर लेता हूँ, मान लेते हैं 250 हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ आया उसका डबल कर लेता हूँ मैं आपके सामने, तो कितना आया 232 हुआ कि नहीं हुआ, कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, तो सही है, नहीं फिर आपको चेक करना पड़ेगा, दिख रहा है 232 ये सही है, यानी ये 2 घंटे के बाद ये आ रहा है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन में फॉलो करा रहा हूँ मैं, और बाकी मेरे द्वारा मैट्रिक्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए यूट्यूब पे पूरा देख सकते हो, चाहो तो आप और विस्तार से अलग है, वो वहाँ पर सब एग्जाम अलग हो गए, यहाँ पर सारे एग्जाम पर अलग है, ठीक है। ए से जे कैसे आया होगा, देखो ए से जे आया होगा 10 प्लस होकर आया होगा ना, ठीक है। और आई से आर कैसे आया होगा, तो ये 9 प्लस होकर आया होगा। क्यू से जेड कैसे आया होगा, तो क्यू 17 पर होता है और जेड आपके 26 पर होता है, इसका मतलब ये भी 9 प्लस होकर आया होगा, ऐसा ही आया होगा ना। ए जे या 9 प्लस है, ठीक है ना, 10 और 1 9। यहाँ पर कैसा सब लग रहा है 9 प्लस है, क्या लग रहा है 9 प्लस है, तो यहाँ थोड़ा सा 14 - 9, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है आपको 9 प्लस है। M 13 पर या 22 पर यहाँ भी क्या लग रहा है आपको 9 प्लस है, यानी सभी 9 प्लस है, लेकिन आपको तो पता करना है नीचे वाला पता करना है ना सर, ये वाला पता थोड़ी किया अपने, ठीक है ना। F से M कैसे आया होगा, F आता है 6 पर, F आता है 6 पर, F से M कैसे आया होगा, F आता है 6 पर, M आता है 13 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा 6 और 13 आपके हुआ 7 प्लस, क्या हुआ 7 प्लस हुआ, ठीक है ना, 6 और 13 7 प्लस हुआ। तो यहाँ देखो N से U कैसे आया होगा, N से U 21 पर आता है और U 21 पर आता है और N 14 पर आता है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ होगा 7 प्लस, क्या हुआ होगा 7 प्लस, 1 मिनट, F हो गया 6 पर, ये हो गया 13 पर, 7 और 6 13 हो गए, ठीक है। N हो गया 14 पर, U हो गया आपके 21 पर, ये हो गया 7 6 13 हो गया, ठीक, 14 और 21 7 से 13, ठीक है ना। और V से C कैसे आया होगा, V से C कैसे आया होगा, V आता है 22 पर, 22 के बाद 23 24 25 26 1 2 3, यानी यहाँ भी क्या होगा 7 प्लस हुआ होगा। तो J होता है 10 पर और Q होता है आपके 17 पर, तो यहाँ भी क्या हुआ होगा 7 प्लस हुआ होगा। तो इसका मतलब R से आपको क्या प्लस करना है 7 प्लस करना है, R 7 प्लस करो तो R के बाद क्या आएगा आपके सामने 7 प्लस करोगे तो R के बाद 7 प्लस किया, R के बाद 18 आता है, 18 सकते हैं 25 हुए, 25 कौन आता है y, कौन आता है y, यानी प्लस करोगे तो यहाँ आ जाएगा y, 18 7 कितने 25, समझिए। ऊपर क्या हो रहा है 9 प्लस हो रहा है, नीचे वाले में 7 प्लस हो रहा है, ये वाला प्लस ऐसे हो रहा था, ये वाला प्लस ऐसे हो रहा, बात तो ये की है, ठीक है ना। तो आपको ये पता करना सीधे चाहो तो यहाँ पर भी आ सकते थे, चाहो तो लेकिन पूरा कर लो, पूरा क्या बना हुआ था, कोई कहीं भी सकता है, यहाँ आ सकता है प्रश्नवाचक, यहाँ आ सकता कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में सवाल में प्रश्नवाचक यहाँ आया हुआ था, लेकिन ये पता करना था आपको, ठीक है। समझ आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर दिख रहा है क्लियर आपको, ये यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 5 × 1 करता हूँ तो 5 प्राप्त होता है कि नहीं होता है, यहाँ 2 है, ये 2 है और ये 3 है। अगर मैं 3 × 2 करता हूँ तो 6 प्राप्त होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 6 × 1 करता हूँ तो यहाँ 6 प्राप्त होता है कि नहीं होता है। फिर ये दोनों गुणा 4 × 2 कितने होते हैं पता होगा 8 होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, पहले इन दोनों गुणा कर दी, फिर देखो ये सवाल को थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो ये 8 आया तो ये 8 लिख दिया, ये गुणा कर दी तो ये 4 लिख दिया, ठीक है। ये दोनों गुणा कर दी तो ये 9 लिख दिया, ये दोनों गुणा कर दी ये 4 लिख दिया, यानी बीच वाले पहले गुणा करके ये बीच में पहले वाला आगे लिख रहा है, ये 5 लिख रहा है और ये यहाँ पर ये 6 लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखेगा, इसको मैं थोड़ा बना तो लक्ष्य दोबारा बड़ा डायग्राम जिसे समझ आ जाए, ये वाला लिख के दोबारा, ये प्रश्नवाचक पूछा हुआ है और यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। अब ये वाला मुझे स्थान भरना है, ये वाला अगर स्थान मुझे भरना है तो कैसे भरूंगा, 6 × 1 करके मैं 6 लिख रहा हूँ, यानी 6 ये वाला 6 और ये वाला 1 करके मैं 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, वो ठीक रहेगा। तो ये 6 × 1 कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ 6 × 1, उसके बाद 7 × 1 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं 7 × 1 कर रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब बारी क्या लिख रहा हूँ मैं 7 लिख रहा हूँ। फिर 4 × 2 कर रहा हूँ मैं, यानी 4 × 2 कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना आना चाहिए 8, तो
ये होने चाहिए 8, तो ये आपका आंसर बना 6 7 8 का दिख रहा है क्या, 6 7 8 ये दिख रहा है। ठीक है, क्लियर बात, सभी में ऐसा ही होता, नहीं देखा क्लियर तो मैंने तो बड़ा बना दिया आपके सामने। ठीक है ना, पहले इसकी गुणा हुई है तो 6 लिखा, उसके बाद इन दोनों की गुणा करके 7 लिखा, फिर इन दोनों गुणा करके 8 लिखा, कंटिन्यू लिख रहा है। ठीक है, वहाँ चेन अलग भी हो सकती है, सवाल मैटर अलग भी हो सकता है, यहाँ लॉजिक ये लगा हुआ था। ठीक है, सवाल को देखते हुए यहाँ पता करते हैं, तो 3 + 2 कितने हुए 5, यानी 2 + 3 इसका कर दिया मैंने, कितना हुआ 5, 5 का कर दिया क्यूब, तो कितना है आपके सामने 125, तो ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आपको ये चाहिए होता है। ठीक है ना, अब ये हुआ 10 × 7, तो 10 + 7 बराबर कितना हुआ 17 हुआ ना। 17 का स्क्वायर, 1 मिनट, 5 का स्क्वायर क्यूब नहीं है, 25 ही है, क्या है 25 ही लिखा हुआ है ना, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा फिर 289, क्या हुआ 289। ठीक है, ये वाला सवाल भी आ गया मेरे साथ पहले, चलो क्या आएगा कोई बात कर लेते हैं। ठीक है ना, 15 + 6 कितना हुआ 21, कितना हुआ 21 हुआ, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, ये भी शायद सवाल मेरे साथ आ गया होगा। 13 + 12 25, इसका मतलब पेपर में भी सवाल रिवाइज हुए हैं तो उन्होंने वैसे लिख दिए होंगे 625, तो ये सवाल मेरे हिसाब से आगे होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये वाला पता करना है, तो यहाँ देखो क्या हुआ होगा, जोड़ो एक बार, देखा नहीं, जोड़ लेते हैं। 7 7 14, 14 और 2 8, ये हो गया 8। ठीक है, 7 14 8 हो गया ना, 14 2 16 हो गया, 8 कैसे हो 9 9 7 7 14 14 और 2 16 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 36 आ गया मान लेते। देखो ये आ रहा है 13 और ये 23, 36 हो गया, ये भी आपके सामने 36 हो गया, आ गया, तो ये भी 36 आ रहा होगा, इसका मतलब आ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ होगा 21 + 1 तो दिया हुआ है, यानी 22 तो आपके पास है, तो 36 में से आप 22 कम कर लो, कितने बच गया आपके 14, तो ये आपके सामने आ गया 14 आंसर। यानी इसका योग 36 हो रहा था, यहाँ इसका योग 36 हो रहा था, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होने के बाद जो बच्चा वो घटा लो आपके सामने से, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पता करना है, तो इसका मतलब पहले देखो इन दोनों में कुछ हुआ होगा, तो 12 में अगर मैं 4 का भाग लगाता हूँ तो 3 की प्राप्त होती है कि नहीं होती, और ये मान लेते हैं। और 20 में अगर मैं 5 का भाग लगाता हूँ 4 की प्राप्ति होती है कि नहीं हो रही है, मान लेते हैं। ठीक है, हो रही है। इसका मतलब 56 में मैं 8 का भाग लगाता हूँ तो कितना आता है आपके सामने 7 आता है कि नहीं आता है, 7 का दिख रहा है ऑप्शन में, ये 7 दिख रहा है। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे ही लगे हुए हैं यहाँ पर साइड में कुछ। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर 7 आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी 19 कैसे हुए, 34 कैसे हुए, ये कैसे, फिर ये पता करना है। ठीक है, तो 19 कैसे होंगे, ये होगा 5 × 3 = 15। ठीक है, 15 में अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ तो कितने होते हैं 19 होते हैं कि नहीं होते हैं, यहाँ भी अगर देखो लगना चाहिए। ठीक है, 6 × 5 कितने हुए 30, अगर 30 में मैं 4 जोड़ दूँ कितना होना चाहिए 34 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी सही हो रहा है। ठीक है, अब 6 × 3 18 में मैं 4 जोड़ दूँ तो कितने हो रहे हैं 22 हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सही है ये। अब ये पता करना है आपको, तो 12 × 2 कितना हुआ 24, मैं भी क्या करूँगा यहाँ 4 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा आपके सामने 28, कितने आएंगे 28, क्या दिख रहा है 28 आपके सामने, ये 28 दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैट्रिक्स से कुछ मैंने क्वेश्चन लिए थे, 30 से क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम डाले नहीं हैं, और जितना भी आप सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।